आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे एक लड़के ने खुद कॉल करके सुनाई थी। उसने कहा था, भाई अगर आप इस कहानी को वीडियो में डालो तो बस एक बात ध्यान रखना, रूम नंबर 217 का नाम मत लेना। पहले लगा मुझे कि कोई नॉर्मल हॉस्टल हॉरर स्टोरी होगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी बातें सुनना शुरू किया मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस लड़के ने कसम खाकर कहा था कि लखनऊ के बाहर बने उस हॉस्टल में आज भी रात 2:17 के बाद कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। उस लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन लखनऊ से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वो कानपुर का रहने वाला था। कॉलेज शहर से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ खाली मैदान, पुरानी सड़कें, और कॉलेज के पीछे बना था एक पुराना लड़कों का हॉस्टल। नाम था शिवालिक बॉयज़ हॉस्टल। आर्यन ने मुझे बताया कि पहली नज़र में वो हॉस्टल बहुत अजीब लगा था। दीवारों पर सीलन, कॉरिडोर में अंधेरा और ऊपर लगी पुरानी ट्यूबलाइट जो हर 5 सेकंड में टिमटिमाती रहती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे कोई रूम नहीं मिल रहा था। वार्डन ने उससे कहा सारे कमरे फुल हैं, लेकिन जब आर्यन ने बहुत रिक्वेस्ट की तो वार्डन कुछ सेकंड तक उसे घूरते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, एक कमरा खाली है, लेकिन वहाँ कोई रुकता नहीं। आर्यन हंस पड़ा। उसने मजाक में कहा, सर भूत वाला कमरा है क्या? लेकिन वार्डन बिल्कुल हंसे नहीं। उन्होंने बस रजिस्टर खोला और एक नंबर लिख दिया, रूम 217। आर्यन ने बताया कि जैसे वो नंबर लिखा गया, पास बैठा चौकीदार अचानक डर गया। उसने तुरंत वार्डन की तरफ देखकर कहा, सर फिर से? लेकिन वार्डन ने उसे चुप करा दिया। और यहीं से आर्यन को थोड़ा अजीब लगना शुरू हो गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। और भाई आगे जो आर्यन ने बताया उसे सुनने के बाद मुझे समझ आया कि कुछ जगहें सच में खाली नहीं होती। आर्यन तीसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने कहा कि नीचे के फ्लोर पर लड़कों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन तीसरी मंजिल पर अजीब सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। कॉरिडोर में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, बाकी सब बंद थी। और सबसे आखिरी में था रूम 217। दरवाजे पर पुराने खरोंच थे, जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी को घसीटा हो। आर्यन ने मजाक में मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। तो दोस्तों, यही है हॉस्टल का भूतिया कमरा। लेकिन जैसे उसने कैमरा दरवाजे की तरफ किया, मोबाइल अपने आप बंद हो गया, जबकि बैटरी 63% थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर बहुत गंदी बदबू थी, पुरानी सीलन और कुछ जला हुआ। अंदर 2 बेड थे, एक खाली और दूसरे पर कोई बैठा था। आर्यन डर गया, लेकिन तभी वो लड़का हंस पड़ा। उसका नाम विवान था। वो उसी कमरे में रहता था। आर्यन ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? विवान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पहले लगता था, अब आदत हो गई। ये सुनकर आर्यन थोड़ा असहज हो गया। फिर विवान ने अचानक उससे कहा, रात 2:17 के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। आर्यन को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन विवान बिल्कुल सीरियस था। उस रात दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर लगभग 1 बजे सो गए। लेकिन रात में अचानक आर्यन की आंख खुली। कमरे में अंधेरा था और बाहर कॉरिडोर में ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी, जैसा कोई चल रहा हो, धीरे घसीटते हुए कदम से। आर्यन ने मोबाइल देखा और टाइम हो रहा था 2:16। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक। आर्यन उठने लगा, लेकिन तभी विवान अचानक बैठ गया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद था। उसने धीरे से कहा, मत खोलना। फिर दूसरी दस्तक हुई, इस बार ज़्यादा ज़ोर से, ठक ठक ठक। और फिर बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। आर्यन ने मुझे बताया कि वो आवाज़ इंसानी नहीं थी, जैसे कोई बहुत धीरे से बोल रहा हो। आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे थे। उसने कहा, अगर जिंदा रहना है तो दरवाज़ा मत खोलना। और तभी दरवाजे के नीचे से किसी लंबी काली उंगलियां अंदर आने लगी। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। फिर अचानक धड़ाम, दरवाजे पर बहुत ज़ोर से धक्का पड़ा। पूरा दरवाज़ा हिल गया और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। पूरी रात कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन भाई अगली सुबह जब आर्यन और विवान ने दरवाज़ा खोला तो बाहर जो पड़ा था उसे देखकर विवान कांपने लगा। सुबह दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर फर्श पर
गीले पैरों के निशान थे, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो इंसान के पैरों के जैसे नहीं थे। उनमें सिर्फ 3 उंगलियां थीं और निशान सीधे उनके कमरे तक आए थे, लेकिन वापस नहीं गए थे। जैसे जो भी था वो अभी भी अंदर हो। आर्यन ने पूरा कमरा चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर विवान ने उसे कमरे का असली राज बताया। उसने कहा 3 साल पहले उसी कमरे में करण नाम का लड़का रहता था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो अजीब बातें करने लगा। वो कहता था रात में कोई उसे बुलाता है। पहले सबने मजाक समझा, फिर एक रात उसका रूममेट अचानक गायब हो गया। पूरा हॉस्टल खोजा गया, लेकिन वो कभी भी नहीं मिला। उसी के बाद करण पूरी तरह बदल गया। वो हर दीवार पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखता, 2:17। और फिर एक रात उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली, लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर खून से लिखा था, वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। आर्य ने मुझे बताया कि यह सुनने के बाद उसे भी पूरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर गई जहां पेन टुकड़ा हुआ था और उसके नीचे हल्के लाल निशान दिख रहे थे। उसने हाथ फेर कर देखा, वहां लिखा था, डोंट ओपन द डोर। उस पल पहली बार आर्यन को सच में डर महसूस हुआ। दूसरी रात थी। उस रात दोनों ने फैसला किया कि सोएंगे नहीं। 2:10 हो रहे थे रात के। सब शांत था। फिर 2:14। कॉरिडोर में फिर वही कदमों की आवाज़ें आने लगीं, ठक ठक ठक। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा करीब थी। 2:17 हुआ। कमरे का बल्ब अपने आप जलने बुझने लगा। फिर दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे काला पानी अंदर आने लगा और उसके साथ ऐसी बदबू जैसे कोई सड़ी हुई लाश हो। बेवान डर के मारे रोने लगा। उसने कहा वो आ गया, और तभी बाहर से आवाज़ आई, आर्यन। आर्यन जम गया, क्योंकि वो आवाज़ उसकी माँ की थी, बेटा दरवाज़ा खोलो। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड वो आवाज़ बदल गई। अब वो इंसानी नहीं थी। खोलो, और धड़ाम से हुई। इस बार दरवाजे पर इतना जोर से धक्का पड़ा कि लकड़ी टूटने लगी, और फिर दरवाजे के नीचे से एक सफ़ेद आंख दिखाई दी, बिना पुतली की। आर्यन चीख पड़ा, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन आर्यन को पता चला कि तीसरी मंजिल पर उनका कमरा छोड़कर कोई और कमरा था ही नहीं। भाई, जब आर्यन ने मुझे आगे की बात बताई ना, तो सच कहूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सुबह होते ही आर्यन और विमान नीचे भागे। दोनों की हालत ख़राब थी। पूरी रात वो 1 सेकंड भी नहीं सो पाए थे। आर्यन ने सीधे नीचे कैंटीन में बैठे एक सीनियर से पूछा, भाई तीसरी मंजिल पर कौन कौन रहता है? लेकिन ये सुनते ही वहाँ बैठे लड़के अचानक चुप हो गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उनमें से एक धीरे से बोला, तुम लोग ऊपर रुके थे? आर्यन ने कहा, हाँ, रूम 217 में। इतना सुनते ही एक लड़के के हाथ से चाय गिर गई। दूसरे ने तुरंत कहा, भाई मजाक मत करो। विवान चिल्लाया, मजाक नहीं कर रहे हैं। तब एक सीनियर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तीसरी मंजिल 2 साल से बंद है। आर्यन को लगा वो प्रैंक कर रहे हैं। उसने कहा, लेकिन हम वहीं रह रहे हैं। सीनियर ने सिर हिलाया, नहीं, ऊपर सिर्फ एक कमरा खुलता है, 217। बाकी सारे कमरे अंदर से सील हैं। ये सुनते ही आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसने पिछली रात साफ साफ कदमों की आवाज़ें सुनी थी, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। अगर वहाँ कोई रहता ही नहीं तो फिर कौन था? लेकिन भाई, उस रात के बाद आर्यन ने जो चीज़ देखी, उसके बाद उसने कसम खा ली थी कि वो कभी हॉस्टल में अकेले नहीं सोएगा। आर्यन ने तय किया कि अब सच पता करना पड़ेगा। उसने विवान से कहा, अगर कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है तो आज पता चल जाएगा। उस रात दोनों नीचे सिक्योरिटी रूम में गए। वहाँ पुराना CCTV सिस्टम लगा था। आर्यन ने गार्ड से कहा, भैया तीसरी मंजिल का फुटेज दिखाओ। गार्ड ने पहले मना कर किया, लेकिन जब आर्यन ने जोर दिया तो उसने फुटेज चला दी। समय था 2:16। वीडियो में तीसरी मंजिल का कॉरिडोर दिखाई दे रहा था। पूरा खाली था, सन्नाटा था। फिर 2:17 पर कैमरे में अचानक हल्की डिस्टर्बेंस आने लगी। स्क्रीन हिलने लगी और तभी कॉरिडोर के आखिर में कुछ दिखाई दिया। एक बहुत लंबा काला आदमी, इतना लंबा कि उसका सिर लगभग छत को छू रहा था। उसका शरीर पूरा टेढ़ा था और वो धीरे धीरे घसीटते हुए चल रहा था। आर्यन का गला सूख गया। वो चीज़ सीधा रूम 217 की तरफ जा रही थी। फिर अचानक वीडियो रुक गया। कुछ सेकंड के लिए
पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और जब वीडियो वापस आया तो चीज़ कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी करीब कि उसका चेहरा पूरी स्क्रीन पर दिख रहा था। सफ़ेद आंखें, काला मुंह और पूरा जला हुआ चेहरा। गार्ड डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन असली डर भी बाकी था, क्योंकि अगले ही सेकंड वो चीज़ कैमरे में सीधी दिखने वाली थी और धीरे से बोली, दरवाज़ा खोलो। आर्यन ने बताया कि आवाज़ सीसीटीवी के स्पीकर से नहीं आई थी, बल्कि सिक्योरिटी रूम के पीछे से आई थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था और बाहर कोई खड़ा था। गार्ड जोर से चिल्लाया, भागो। तीनों तुरंत सिक्योरिटी रूम से भागे। जैसे वो कॉरिडोर में पहुंचे, पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, लाल रंग की, और उसी लाल रोशनी में आर्यन ने पहली बार उसे साफ देखा। कॉरिडोर के आखिरी में वो चीज़ खड़ी थी, लंबी, उसके हाथ ज़मीन तक लटक रहे थे और उसका सिर एक टेढ़ा था, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगा। हर कदम के साथ फर्श पर काला पानी फैल रहा था। विवान रोने लगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। गार्ड ने तुरंत मंदिर से लाया हुआ लोटा से तवीर निकाला और जोर से बोला, भाग कर नीचे मत जाना, वो सीढ़ियों पर पकड़ लेता है। ये सुनकर आर्यन पूरी तरह घबरा गया, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी। और तभी तीसरी मंजिल के ऊपर लगे स्पीकर अपने आप चालू हो गए और पूरे हॉस्टल में एक आवाज़ गूंजने लगी, 217 217। पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई। नीचे कमरे खुलने लगे, लड़के डर के मारे भागने लगे, लेकिन आर्यन की नज़र अभी भी उसी चीज़ पर थी। वो अब धीरे धीरे घसीटते हुए उनकी तरफ आ रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी।